नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार आपका जीके बायोलॉजी क्लास में स्वागत करता हूं और आज के हम इस वीडियो में मॉर्फोजीन के बारे में समझेंगे बिल्कुल सरल भाषा में। यह वर्ड काफ़ी महत्वपूर्ण है और डिफरेंट तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में स्पेशली सीएसआईआर में काफ़ी फ्रिक्वेंटली इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। लास्ट में हम लोग कुछ सवाल को भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आइए हम लोग समझते हैं कि मॉर्फोजीन्स हैं क्या। तो मॉर्फोजीन्स क्या हैं? सीक्रेटेड सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं जो एमआरएनए हो सकते हैं, प्रोटीन हो सकते हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हो सकते हैं। कैन ट्रेवल थ्रू ए टिश्यू एंड इन्फ्लुएंस जीन एक्सप्रेशन इन टारगेट सेल इन ए कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट मैनर। क्या कहता है कि ये जो सीक्रेटेड मॉलिक्यूल है या मैसेंजर आरएनए, प्रोटीन या ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो भी है, ये ट्रेवल कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं थ्रू ए टिश्यू, टिश्यू के क्रॉस मूव कर सकते हैं और इन्फ्लुएंस जीन एक्सप्रेशन, और क्या कर सकते हैं? इन्फ्लुएंस कर सकते हैं जीन एक्सप्रेशन को इन ए टारगेट सेल, टारगेट सेल में जीन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं इन ए कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट मैनर। कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट मतलब कम या ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन की स्थिति में डिफरेंट तरीके से क्या कर सकते हैं? जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो आइए इसको पहले हम लोग देखते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, बहुत सारे जो सेल्स हैं आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है और मौजूद हैं, और आप देखेंगे कि ये सेल आपका मॉर्फोजीन्स को क्या कर रहा है? रिलीज कर रहा है। प्रोटीन हो सकता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हो सकता है, और ये यहाँ से रिलीज हो रहा है। तो ये जो सेल है काफी इसके नजदीक है तो ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, जबकि जैसे जैसे ये दूर जाता है तो इसका कॉन्सेंट्रेशन जो मॉर्फोजीन से रिलीज हुआ इस सेल के द्वारा कमते जाता है। आप देखेंगे इस मॉर्फोजीन का एक्सप्रेशन जो हो रहा है डिफरेंट सेल पर डिफरेंट तरीके से हो रहा है। देखिए, एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक जीन, मान लीजिए यहाँ कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा था मॉर्फोजीन्स का, तो आप देखें कि जीन ए एक्सप्रेस हो रहा है। बगल वाले सेल में कॉन्सेंट्रेशन कमते हुए जा रहा है तो यहाँ पर बी जीन एक्सप्रेस हो रहा है और यहाँ पर सी जीन एक्सप्रेस हो रहा है। तो सारे परिस्थितियों में हमने देखा और समझा क्या कि मॉर्फोजीन्स क्या है? सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं जो ट्रेवल कर सकते हैं और टिश्यू को एक्सप्रेस कर सकते हैं इन कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट मैनर। टिश्यू को एक्सप्रेस करने का मतलब क्या हुआ? टिश्यू में डिफरेंट तरह का जीन एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब अगली बात आती है कि ऑटोक्रोन एंड पैराक्राइन मैनर काम करते हैं, मतलब ये मार्कोजिन से रिलीज हुए तो चाहे तो सेम सेल पर भी एक्ट कर सकते हैं या दूसरे सेल पर भी एक्ट कर सकते हैं। तो ये बात को ध्यान रखना है कि ऑटोक्रोन और पैराक्राइन नेचर के भी हो सकते हैं। अब बात आती है रोल ऑफ मार्फोजीन्स की। तो मार्फोजीन्स का रोल कंडीशनल स्पेसिएशन, ऑटोनोमस स्पेसिएशन और सेंटिकल स्पेसिएशन में कैसे काम कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे कि मैंने बताया कि मार्फोजीन्स क्या है? सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि एम्ब्रियो में बैकवर्ड प्रोटीन का जो ग्रेडियंट है मतलब इंटीरियर पोर्शन पर ज़्यादा है, ड्रोसोफिला एम्ब्रियो है, और ये पोस्टीरियर पोर्शन पर नैनोज प्रोटीन का ग्रेडियंट क्या है? ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा अमाउंट पे। अगर इसको एक ड्रा करें इस तरीके से तो आप लिख सकते हैं कि बैकवर्ड ये ज़्यादा है, और दूसरा इस रीजन से क्या है आपका? नैनोज क्या है? ज़्यादा है। नैनोज प्रोटीन क्या है कि अमाउंट ज़्यादा है, और इस तरीके से यहाँ इस तरह से कमते हुए इंटीरियर पोर्शन की ओर आता है। तो आप देख सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट मैनर कैसे डिक्रीज कर रहा है। तो अगला सवाल होता है स्पेसिएशन के बारे में। हम लोगों ने पढ़ा था कंडीशनल स्पेसिएशन, ऑटोनोमस स्पेसिएशन, सेंट्रिकल स्पेसिएशन। अगर आप नहीं जानते हैं तो इसको आप देख सकते हैं, जीके बायोलॉजी पर काफी सरलता पूर्वक से डिस्कस किए गए हैं। तो अब किसमें एक्ट करता है? तो इसका जो महत्वपूर्ण रोल हो जाता है कंडीशनल स्पेसिएशन में और सेंट्रिकल स्पेसिएशन में। क्यों होता है? काफी महत्वपूर्ण रोल हो जाता है क्योंकि ये डिफरेंट तरह का कंडीशन प्रोवाइड करता है, और सेम सेट ऑफ सेल डिफरेंट तरह के चीजों में फॉर्म होते हैं, डिफरेंट तरह के सेल में फॉर्म होते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि हाई कॉन्सेंट्रेशन बैकवर्ड प्रोटीन का से हेड फॉर्मिंग या हेड फॉर्मिंग रीजन या हेड बनने में काफी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। ठीक उसी तरीके से आपका हाई अमाउंट ऑफ नैनोज जो ग्रेडियंट है आपको टेल बनाने के काम में आता है, टेल बनाने में महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है।
ठीक उसी तरीके से अगर इंटरमीडिएट लेवल ऑफ बैकवार्ड और नैनोज हैं तो आपका थोरिक्स बनता हुआ दिखता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ देखा क्या कि डिफरेंट तरह के मार्फोजीन्स कैसे सेलुलर इवेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं बेस्ड अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन। और भी इसी तरीके से मार्फोजीन्स हैं जो मौजूद रहते हैं एम्ब्रियो में, एंटीरियर पर बैकवर्ड हंसबैक, ठीक उसी से कार्डोल और नेनोज प्रोटीन जो है पोस्टीरियर इन पर हाई अमाउंट में पाए जाते हैं। और जैसे जैसे इंटीरियर को रिमूव करते हैं दोनों प्रोटीन कॉर्डल और नेनोज जो है कमते जाते हैं और हंचबैक और बैकवर्ड जो है एंटीरियर पोर्शन पर रहते हैं और सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं हेड फॉर्मिंग रीजन में, है ना। तो हमने यहाँ देखा क्या दो बात ध्यान रखना लगे कि स्पेशली कंडीशनल और सेंटिकल स्पेसिएशन जो कि दोनों का क्या हाइब्रिड फॉर्म है, तो इसमें दोनों में रोल प्ले करता है। आप अगर जानना चाहते हैं तो इसके लिए अलग से मैं वीडियो बनाया हूँ, कंडीशनल स्पेसिएशन ऑटोनोमस सेंटिकल, आप उसको भी देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने बस इतना ही ध्यान रखना है कि मार्फोजीन्स का कंडीशनल और सेंटिकल स्पेसिएशन में काफी रोल होता है। अब जो आगे बात करते हैं, यह CSIR में सवाल पूछा गया है और 2015 में ये सवाल पूछा गया। काफी सरल सवाल, आइए हम लोग इसको पढ़ते और समझते हैं और साथ में मिलके बनाते हैं। Following are the certain statement regarding morphogene gradient and cell speciation. अब देखते हैं, morphogenes are always transcription factor. Morphogenes are always transcription factor. Always टर्म है, ये अप्रोप्रिएट नहीं है। अगर morphogenes मे बी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर तो ये सही होता, यहाँ पर लिखा है ऑलवेज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ऐसा नहीं। कोई प्रोटीन भी हो सकता है, कोई मैसेंजर आरएनए भी हो सकता है। तो ये क्या है, आपका पहला स्टेटमेंट जो है अप्रोप्रिएट है, गलत है। अब जो देखते हैं दूसरा स्टेट, मार्फोजीन्स कैन बी पैराक्राइन फैक्टर्स, ठीक है, प्रोड्यूस ए ग्रुप ऑफ सेल्स एंड ट्रेवल टू अनदर पॉपुलेशन सेल। ये सही बात है कि मार्फोजीन्स कैन बी पैराक्राइन फैक्टर, आउटोक्राइन भी हो सकते हैं, और वो प्रोड्यूस बाय ए ग्रुप ऑफ सेल्स एंड ट्रेवल टू द अनदर पॉपुलेशन ऑफ सेल। ये तो बिल्कुल सही दिखता है। ठीक उसी तरीके से व्हेन द concentration of marfogins drop below a certain threshold, cells stop differentiating and never get determined to another fate. When concentration of drop below the certain level, ठीक है, and stop differentiating and never determine to the fate, ये ठीक नहीं है। stop differentiating and never determine to another fate, ये ठीक नहीं है। होता क्या है कि डिफरेंट अमाउंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट फेट को डिटरमाइन करता है, नेवर गेट अनदर फेट, ये गलत है। स्टॉप डिफरेंशिएटिंग, ये भी ठीक नहीं है कि ऐसा नहीं है कि भाई मार्फोजिन नहीं तो डिफरेंशिएट नहीं होगा, होगा, लेकिन अपना डिफरेंट तरह का फेट है। जैसा कि मैंने अपने बात भी किया है कि मार्फोजिन्स जो है डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट मैनर काम करते हैं और फाइनली क्या है, डिफरेंशिएट होते हैं डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेल बेस्ड अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन। ऐसा नहीं कि स्टॉप डिफरेंशिएटिंग एंड नेवर गेट डिटरमाइंड, तो ये भी क्या आपको गलत दिखाई देता है। अगर हम बात करें मार्फोजीन्स ग्रेडियंट्स इन्वॉल्व्ड इन द कंडीशनल स्पेसिएशन, बिल्कुल ये सही है। अभी मैंने डिस्कस भी किया है कि कंडीशनल स्पेसिएशन जो है तरह का डिफरेंट तरह कंडीशन प्रोवाइड करते हैं सिमिलर सेट ऑफ न्यूक्लियस के लिए, सेल के लिए, और आपका डिफरेंट तरह के सेल में कन्वर्ट होते हुए प्रतीत होते हैं। जैसे आप देख सकते थे कि भाई ये सेम सेट ऑफ न्यूक्लियस है और ये डिफरेंट तरह का मार्फोजिन कंडीशनल स्पेसिएशन के चलते डिफरेंट तरह का ग्रेडियंट है और डिफरेंट तरह के सेल में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ये आपका स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से हम देखें कि हमारा सही कौन हुआ, बी और डी। तो बी और डी आपका जो बिल्कुल आपका सही आंसर। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, अगले सवाल को देखें। इसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप CSIR नेट लाइफ साइंस की तैयारी करते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं बोर्डिंग बोर्ड में। हमारे यहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बैच की सुविधा मौजूद है और विशेष जानकारी के लिए 6202692436 पर कंसल्ट कर सकते हैं और कोई भी जानकारी के लिए बेहिचक बात कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं सेंटर। और अगर आपको जेके बायोलॉजी क्लास पसंद है तो आप इसके प्लेलिस्ट में जाइए और बहुत सारे वीडियो आपके काम के मौजूद हैं, आप उसको देख सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा। सॉरी। अब देखते हैं इफ यू रिमूव द, सवाल को देखते हैं इसको, इफ यू रिमूव द सम सेट ऑफ सेल फ्रॉम एम्ब्रियो you observe the adult organism lack the structure and would be produced from those cells. The organism seems to have undergone
अब देखिए, अगर मान लीजिए ऐसा है और यहाँ पर कोई सेल्स है, अगर इसको रिमूव कर लेते हैं, रिमूव करने के बाद वो नहीं बन पाता है, तो इसका मतलब है कि ये सेल ऑटोनोमस में था, ऑटोनोमस स्पेसिएशन को शो कर रहा था। अगर एक कंडीशनल स्पेसिएशन होता तो क्या होता कि यहाँ बगल वाले सेल्स जो भी सेल मौजूद होते उसको कंडीशन तो उस तरीके से मिल रहा था और आपका जो भी चीज़ है उस जो यहाँ पर पहले बनता वही चीज़ बन जाता, लेकिन ऑटोनोमस स्पेसिएशन में ऐसा नहीं होता है। तो इस तरीके से इसका आंसर जो होगा ऑटोनोमस स्पेसिएशन होगा। आप अच्छी तरीके से आपको जानना चाहिए कि ऑटोनोमस स्पेसिएशन, कंडीशनल स्पेसिएशन, सिंटिकल स्पेसिएशन क्या है। मार्फोजेनिक स्पेसिएशन तो होता नहीं, इस तरह का इसमें नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं, आप उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। और लास्ट में थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें, या हमें नए वीडियो बनाने के लिए इनकरेज करता है। थैंक्स वंस अगेन फॉर वाचिंग द वीडियो।